व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, बताओ जरा डेफिनेशन। स्पीड का मतलब क्या है बेटा, स्पीड का मतलब क्या और वेलोसिटी का मतलब क्या है? Distance traveled in unit time. हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन Speed of object moving in definite direction. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन नहीं बेटा, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन टाइम interval, distance traveled by body in a given time interval in a unit time, या displacement of a body in a given time interval or in a unit time। थोड़ी सी इनकम्प्लीट है डेफिनेशन, थोड़ा और कंप्लीटनेस लाते हम लोग इस पे। एक है बेटा अभी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, और वो क्या है? एवरेज स्पीड की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, and that is total distance traveled in a given time interval. So it is total distance traveled divided by total time taken, मतलब डिस्टेंस d1 plus d2 up to so on divided by t1 plus t2 up to so on, आप ऐसा लिख सकते हो। और अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट आएगी इट इज मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन और भी पॉपुलर यूनिट्स हैं इसकी, है ना। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमेशा स्पीड कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब स्पीड इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन अभी हम लोग नहीं जा रहे। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसकी भी SI यूनिट सेम ही रहेगी जो स्पीड की है। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड एक और पॉपुलर यूनिट होती है दैट इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। समझ गए? एक और स्पीड की हम लोग बात करते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इट इज डिनोटेड बाय V सिंबल। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिस्टेंस चेंज होता है उसके रेट को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, या फिर इसको dx अपॉन dt लिख सकते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी इट इज आल्सो डिनोटेड बाय लेटर v। एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी में बेटा आप लिख लो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना। इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज रेट ऑफ change of displacement, with respect to time. This is called instantaneous velocity, or it is v equals to dx upon dt, है ना। सिंबल dx यहाँ भी है और यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे dx क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। dx अपॉन dt का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख दूं, एक इंपॉर्टेंट नोट, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए करे थे, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मॉड से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है फॉर गिवन टाइम इंटरवल, फॉर गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल के लिए बेटा गिवन डेल्टा टी लिख दे रहा हूं, टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी, है ना। अच्छा, कब स्पीड एक जैसी रहेगी, स्पीड कब वेलोसिटी के बराबर रहेगी, स्पीड वेलोसिटी के मॉड के बराबर कब रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट कैसा चले, अगर ऑब्जेक्ट कैसा चले, स्पीड वेलोसिटी के बराबर कब रहेगी, स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कब रहेगी, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल along same direction in a given time interval, जिस इंटरवल के लिए आप स्पीड और वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, उस इंटरवल के लिए, उस टाइम इंटरवल के लिए अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेंगी। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इट इज dx अपॉन dt, एंड मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं थर्ड पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू mod of instantaneous velocity, ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट नोट कर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब dx अपॉन dt, और ये जो dx अपॉन dt है वेलोसिटी का, ये हमेशा सेम रहेंगे। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे जाने वाले हम लोग अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई डाउट है? सर एक बार शॉर्ट में वो नोट वाला एक्सप्लेन कर दो ना। तो जैसे बेटा कल हमने इसके बारे में पढ़े थे ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, वैसे स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। समझ गए? यस। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, और ये तो अभी पूरा थ्योरेटिकल है, एग्जांपल से हम लोग देखते समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। सर अब मत करो, 2 मिनट। ओके सर।
स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? यस सर। ठीक है, मिटा दूं इस पेज को? Yes. इसको मिटा दूं बेटा? कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? नो सर। पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन अभी। अब कुछ कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं इस पे, है ना, जिससे कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी आ जाएगी। कैलकुलेशन ये है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। टॉपिक अपना स्पीड एंड वेलोसिटी का चल रहा है। सपोज दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। ये एक कोई भी स्ट्रेट रोड आप इमेजिन कर लो इस तरह से। एक ये स्ट्रेट रोड है ना, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया इसका? ईस्ट। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट। सो द रोड इज रनिंग अलोंग वेस्ट टू ईस्ट, है ना। सिचुएशन ध्यान से समझना, अभी सिचुएशन बहुत ध्यान से समझना क्या है। यहां पर से एक गाड़ी आप समझ लो या फिर साइकिलिस्ट समझ लो आप। सपोज आप अपने मोहल्ले पड़ोस में साइकिल चला रहे हो, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया आपने ए से, t इक्वल्स टू 0 पे, और यहां से इधर पे पहुंचे 20 मीटर चल लिए आपने। यहाँ पे 20 मीटर तक साइकिल चलाए, ठीक है। यहाँ पे कब पहुंच गए आप? t1 t2 इक्वल्स टू 10 सेकंड में, 10 सेकंड के इंस्टेंट में यहाँ पे पहुंच गए। साइकिल को पलटाए और वापस लौट के आ गए। यहाँ से साइकिल पलटाए और यहाँ से फिर 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और यहाँ से वापस जब आप आए, यहाँ पर जब आप पहुंचे, ठीक है, ये 50 मीटर एंड दिस इज t3 इज इक्वल टू, सपोज ये है 40 सेकंड का इंस्टेंट है। तो साइकिल की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? ए पोजीशन से। ये कौन सी पोजीशन है? बी। और ये कौन सी पोजीशन है यहाँ पे? सी पोजीशन है बेटा। समझ गए कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, सिचुएशन समझ गए या नहीं? हेलो, सिचुएशन समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर। है ना, आप अपने गली मोहल्ले पे साइकिल चला रहे हो, ऐसी रोड पे चला रहे हो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बिल्कुल सीधी रोड है। तो थोड़े बहुत ये जो जर्क है हम उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे घड़ी आपने चालू की है, स्टॉप वॉच, और 10 सेकंड में आप 20 मीटर साइकिल चलाए, फिर तुरंत साइकिल मोड़े बिना रुके, और फिर 50 मीटर आप चल के आए, और जब घड़ी देखे तो अब घड़ी में कितना टाइम हो गया? वहां पे 40 सेकंड का टाइम हो गया था। तो बी से लेकर सी तक का इंटरवल, बी से लेकर सी तक के इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना? बी से लेकर सी तक का, बी से सी तक का टाइम इंटरवल। हाँ, 10 सेकंड। कितना सेकंड? 30 सेकंड। हाँ, 40 30 सेकंड, नॉट 40 सेकंड। 40 सेकंड कहां से कहां तक का टाइम इंटरवल है? ए से लेकर सी तक का टाइम इंटरवल 40 सेकंड है। बी से लेकर सी तक का टाइम इंटरवल कितना है? 30 सेकंड। ठीक है, ध्यान देना। अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, हमें फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना। पहला आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस चला और कितना टाइम लगा, है ना, ए से बी तक। हाँ या ना? ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा और कितना टाइम लगा। ये एरो का मतलब समझ गए कि नहीं? डी ऑफ ए बी, कि पूरा लिखूं?
पूरा लिखूं या समझ गए हो? हेलो, शॉर्ट फॉर्म पे समझ गए हो या पूरा लिखूं मैं? सर पूरा लिख लो। पूरा लिख दूं? डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी बराबर है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा? टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। समझ गया बेटा? कोई डाउट? इसको नहीं ऐसा सर। लिख सकते हैं कि अपन डिस्टेंस को लिख दिया मैंने डी, और डी कहां से कहां तक? ए से बी तक, और टाइम को लिख दिया टी, ए से बी तक, टाइम इंटरवल डेल्टा टी ए से बी तक। तो कितना डिस्टेंस चला ए से बी तक? कितना डिस्टेंस चला? 20 मीटर। कितनी देर में चला है? 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में चला। व्हाट इज द आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड हियर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, सेकंड पार्ट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी? ए से बी की जर्नी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो पहला कैलकुलेशन चल रहा है वो ए से बी के लिए चल रहा है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आएगा फार्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस सिंबल में लिख दे रहा हूं, एस फ्रॉम ए टू बी एंड डेल्टा टी फ्रॉम ए टू बी। कितना है बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे? अभी इसमें एक चीज चॉइस कर लो यहाँ पे, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन क्या ले लो यहाँ पे? पॉजिटिव ले लो। समझ गए कि नहीं? वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज +20 मीटर and time taken is again 10 second and answer will be +2 meter per second या 2 meter per second from west to east ऐसा भी बोलोगे, या फिर 2 meter per second along east direction बोलोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई Yes, डाउट sir. बेटा? कोई No, डाउट? sir. इस पे पूरा देख लो। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी में प्लस साइन लिया, एक तो स्पीड में लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरा, वेलोसिटी में या तो +2 मीटर पर सेकंड लिखे, या फिर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लिखे, या फिर अलोंग ईस्ट लिखे। ये जो दो टर्म है, या तो पहला प्लस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को, या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। समझ गए? ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है, या फिर ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या शो कर रहा है, या अलोंग ईस्ट ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट इस पे यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस नहीं सर। सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, अभी ले ले दोबारा। ले लिया अभी? ओके सर। ओके, हाँ पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें डेल्टा एक्स लगा सकते हो कि नहीं? अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते तो भी ये काम बन जाता है कि नहीं बनता? एक्स एक्सिस मान लेते और इसको ओरिजिन ले लेते तो, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते कि भाई ये जो डायरेक्शन इधर पे ये कौन सा है, फ्रेम बना देते अपन एक्स एक्सिस, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है ये हो जाएगा x = 0, ये वाली x की वैल्यू +20 आया ना, और ये वाली वैल्यू कितनी रहती बेटा? c वाली x = अगर ये 0 है इधर पे 20 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आती? -30 ना? -30। हाँ -30 बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट था, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। या तो आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दो, और डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी लिख दो। फाइनल पोजीशन कितनी दिख रही है यहाँ पे? फाइनल पोजीशन इज 20 और इनिशियल है 0 अपॉन कितना? 10 सेकेंड। तब भी वही आंसर आएगा, हाँ या ना? है ना? तो आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, डेल्टा एक्स वाली मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। समझ गए कि नहीं?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? No, sir. ओके, No, sir. हाँ, अब आते हैं हम लोग बेटा पेज नंबर 4 पे। डन? Yes, sir. पेज नंबर 4 पे आते हैं हम। अब मैं यहाँ पे ना पोजीशन बदल लेता हूँ। अभी मैंने ए से बी लिया, अब कहां से कहां ले लूं मैं? बी टू सी के लिए हम लोग चलते हैं, बाकी सारे कैलकुलेशन यही आएंगे। अब यहाँ पे बी टू सी, ए टू बी की जगह पे बी टू सी, यहाँ पे बी टू सी, यहाँ पर भी बी टू सी, बी टू सी। बताओ अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? बी से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस चल रहा है साइक्लिस्ट? बी से सी तक जाने पे 50. 50 मीटर। कितनी देर में चल रहा है? टाइम इंटरवल कितना है? -30 सेकेंड। माइनस टाइम कहाँ माइनस में आता है भाई? कभी भी टाइम कभी भी नेगेटिव। 30 seconds. 30 सेकेंड है। देख यहाँ पे 40 सेकेंड माइनस कितना सेकेंड? 10 सेकेंड ना। 40 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड एंड द आंसर विल बी 50 अपॉन 30। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर कितना आ गया? 5 हाँ, 5/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ गया बेटा? 5/3 समझ गया या नहीं? Yes, sir. हाँ, 5/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए, बी से सी के लिए। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी, इसको डिस्प्लेसमेंट या फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म पे देख लो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन कितनी यहाँ पे? -30 मीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी बेटा? +20 मीटर। हाँ या ना? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 40 माइनस 10 एंड व्हाट इज द आंसर हियर? -50 मीटर डिवाइडेड बाय कितना? 30 सेकेंड एंड आंसर विल बी -5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे, और ऐसा भी देख लो, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? बी से सी तक का डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये पोजीशन है बी और ये पोजीशन है सी, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? -50 मीटर है। समझ गए क्यों -50 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट बी से सी तक का? बता सकते हो क्या? व्हाई इट इज -50 मीटर? अरे बोलो सर जल्दी। क्योंकि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। हाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लिए अपन ने, तो सॉरी, वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ईस्ट से वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। Negative. हाँ, तो यहाँ पे माइनस साइन सिंस ईस्ट टू वेस्ट के लिए। ऐसे भी कर सकते थे आप, डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर अपॉन कितना टाइम इंटरवल लग रहा है यहाँ पर का? 30 सेकेंड का लग रहा है। तो इट इज -5/3 मीटर पर सेकेंड या 5/3 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। अगर प्लस साइन ले रहे हैं तो फिर ईस्ट टू वेस्ट बोल दो, तो प्लस साइन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईस्ट से वेस्ट यहाँ लिख दिए तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन हो चुका है। समझ गया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ना? Yes. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? सर 1 मिनट।
हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 5 पे आते हैं ना। मिटा दो इसको। Yes, sir. अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशन में। अब ए से सी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी थर्ड कैलकुलेशन है ए से सी के लिए पूरा। ए से सी मतलब समझ गए? Yes, sir. नाउ दिस इज पेज नंबर 5। ए से सी के लिए, ए से सी के लिए बताओ पहले एवरेज स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे? एवरेज स्पीड टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 70. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बेटा? 20 मीटर प्लस 50 मीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। आंसर विल बी 70 मीटर अपॉन 40 सेकेंड। ये जीरो चला गया, इट इज 7/4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैम एवरेज। वहाँ पे टाइम 40 क्यों लिए है? कहाँ पे बेटा? देख, ए से लेकर सी तक टोटल कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड है ना। आपने घड़ी कहाँ से चालू किए थे? ए से चालू किए थे। सी तक पहुंचने में घड़ी का टाइम कितना हो गया? 40 सेकेंड हुआ। ध्यान रखो, बी से सी का 40 सेकेंड नहीं है, ए से सी का 40 है। और बी से सी का कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकेंड लग रहा है, क्योंकि साइक्लिस्ट यहाँ पे कब है? यहाँ पे 10 सेकेंड पे है। समझ गए? हेलो, यस सर. सर एक बार इसे थोड़ा सा अच्छे से समझाओ ना, थोड़ा समझा नहीं है वाला ए से ठीक सी है। वाला। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देख, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रही? इट इज नाउ 70 मीटर अपॉन 40 सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो गया। इट इज 7/4 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये पर्सन ए से कहां तक चला? पहले बी तक। कितना चला बेटा? यहाँ पे 20 मीटर। और फिर यहाँ से मुड़ के इधर पे आ गया। कौन सी पोजीशन पे? सी पे। यहाँ पे कितना चल लिया इसने? 50 मीटर। आया ना? यस सर। समझ गए कि नहीं? तो टोटल टाइम कितना लगा है यहां से यहां तक जाना? और फिर ये वाला जो टाइम है ना, ये 40 सेकेंड है एक्चुअल में। अभी समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ, यहां से ऐसा जाना और ये दिस इज 40 सेकेंड। क्लियर बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट है फिर एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? यहाँ देखते हैं पर एवरेज वेलोसिटी। देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, डेल्टा टी। कहां से कहां तक का? ए से सी तक जाने का टाइम टेकन। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सोचो थोड़ा। ये ए है यहाँ पे, है ना। ए से पहले बी तक गया, हमें बी से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां से फिर ये आ गया सी पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे? -30. डिस्प्लेसमेंट किसको काउंट करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे? ये तो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, दिस इज एक्चुअल पाथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये वाला। हाँ या ना? यस सर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर रहेगा यहाँ पे? -30 मीटर। समझ गया बेटा? -30 समझ गए कि नहीं? क्यों? यस सर। समझ गया सर। Because of -30, हाँ, क्योंकि ये कितना यहाँ पे 20 और ये 20 कितना 50। तो ये 20 या 50, तो ये कितना बचेगा? 30। लेकिन माइनस साइन समझ गए क्यों?
क्योंकि हमने ईस्ट से वेस्ट का डायरेक्शन इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर। तो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। फाइनल पोजीशन इज -30 एंड इनिशियल पोजीशन इज 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज 40 माइनस 0। तो आप कैसे भी कर लो, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज -30 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 40 सेकंड। व्हाट इज द आंसर हियर? -3/4 मीटर पर सेकंड। समझ गए बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? -3/4 मतलब 0.75 मीटर पर सेकंड, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर इट इज 1.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। समझ गए? पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए? स्पीड और वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई या नहीं? अभी भी कोई डाउट है? यस सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी फटाफट। ले लिए? सर ये एवरेज वेलोसिटी समझ में नहीं आया। देख, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या चाहिए? जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता हमें। समझ गए कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, तो हम लोग कहां पर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 30। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अभी समझ गया कि नहीं? हाँ समझ गया। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर 40 क्यों लिखे, ये वाला टाइम तो हट गया। ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता, लेकिन टाइम भाई जितना घूम फिर के आएगा, घड़ी को आप रोक सकते हो क्या? घड़ी को शॉर्टकट बना सकते हो क्या? वो तो चलेगी अपनी स्पीड से। हाँ या ना? हाँ घड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? टाइम को कंट्रोल कर सकते हो क्या? आपके बस में नहीं है। घड़ी तो अपने हिसाब से ही चलेगी। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो, लेकिन घड़ी के लिए ऐसा थोड़ी कि हम घड़ी को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी? यस यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। ओके, अभी देखो एक बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। नाउ पेज नंबर 6। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दो टाउन है। ठीक है, देयर आर टू टाउन्स। सपोज एक नागपुर और एक वर्धा मान लो, कनेक्टेड विथ रेगुलर बस सर्विस। ठीक है, ये सपोज क्या हो गया यहाँ पे, नागपुर और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे, वर्धा। ठीक है, ये बीच का है। यहाँ पे दो बस है बेटा, दिस इज बस ए एंड दिस इज बस बी, है ना? दो बस है यहाँ पे नागपुर और वर्धा के बीच में। बस ए आधा डिस्टेंस v1 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से आधा डिस्टेंस कवर करती है। बाकी का जो आधा डिस्टेंस है, दिस बस ट्रेवल विथ स्पीड, ये आधा डिस्टेंस है ना, विथ स्पीड v2 60 मीटर पर सेकेंड से, बाकी का आधा डिस्टेंस। सिमिलरली बस भी आधा डिस्टेंस कवर कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है ना, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल विथ 70 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए?
आधा डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकंड से, रिमेनिंग आधा कितने से, 60 से। और दूसरी बस पहला आधा डिस्टेंस 30 से, बाकी का आधा डिस्टेंस 70 से। तो आधा डिस्टेंस मान लो ये वाला डिस्टेंस भी x है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, x है। समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। हाँ, बस कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, बस कवर half distance with speed v1 and another half distance with speed v2। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? दो बस हैं, पैरेलली खड़ी कर दी मान लो। अब यहाँ से नागपुर से मान लो वर्धा किसको जाना है, अमोक को जाना है, और जल्दी पहुंचना भाई, बहुत जरूरी काम है अमोक को। कहां से कहां तक जाना है? नागपुर से वर्धा तक जाना है। कौन सी बस ये सिलेक्ट करेगा जल्दी पहुंचने के लिए? पर सेकंड। क्वेश्चन समझ गए? अच्छा, क्या लगा है कि भाई सेकंड बस, मतलब इतना जरूरी काम है कि किसी से मिलने जाना है इसको, है ना? बिल्कुल। और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो, उस फिक्स टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो निकल जाएगा, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं। दोनों भी तो ले सकते हैं ना? सर एक ही स्पीड में जा रही। क्या दोनों तो सेम स्पीड में है। कहाँ सेम स्पीड में भाई? ये आधा डिस्टेंस 40 से कवर कर रही है, बाकी का 60 से। ये आधा डिस्टेंस 30 से और बाकी का 70 से कर रही है। बट वो इक्वल हो ही जाती है ना एक पॉइंट। Which bus will reach वर्धा फर्स्ट, मतलब किसको कम टाइम लगेगा? और सेकंड। सेम लगेगा। कौन सी बस में जाऊंगे? ये क्या सोच रहा है? अरे यार, मैं कौन सी बस में जाऊं सोच रहा है, सोच में पड़ गया। दोनों पे बैठ जाऊं है? दोनों पे तो बैठेगा नहीं, एक पे बैठेगा, कैसे जाएगा अभी? कौन सी बस डिसाइड करेगा किस बस में जाना चाहिए? समझ गए? दिमाग में आया कि नहीं कुछ? हेलो, सर किस पे भी बैठ सकता है। किसी पे भी बैठ सकता है, लेकिन मान ले टाइमिंग ऐसी है कि अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो किसी से मिलने जाना था, वो कहीं और पहुंच जाएगा भाई, दोबारा मिलेगा नहीं जिंदगी। तो अब इसको सोचना पड़ेगा, किसकी मदद लेगा फिर ये? फिजिक्स की मदद लेगा फिर ये, है? कंफ्यूजन है भाई। कौन कौन इसमें से सेकंड बस वाले कौन कौन? बस बी वाले और बस ए वाले कौन कौन इसमें? बस बी वाले। बस बी वाले हैंड रेज करो जरा। बस बी वाले सजेस्ट करो, तुम लोग अमोक को सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा बस बी में जा, तू जल्दी पहुंचेगा। कितने बच्चे हैंड रेज करो? कितने बच्चे? 3। और सर जिनको दोनों लग रहा है? जिनको दोनों लग रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर हैंड डाउन करो। बस ए वाले हैंड रेज करो जरा। बस ए वाले, वो भी 3 दिख रहा है, ठीक है। बाकी को लग रहा है कि किसी में भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या कुछ? यस सर। ऐसा है क्या कुछ? यस सर। यस सर। ओके, चलो। अच्छा, यहाँ पे अगर टाइम आपको देखना तो क्या चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे? जैसे आप टैक्सी पे बैठे नागपुर से वर्धा के लिए, बस में बैठे, तो टाइम का कैलकुलेशन चाहिए हमें। मतलब क्या चाहिए यहाँ पे? एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिस बस की बेटा एवरेज स्पीड कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, वो बस क्या होगी? जल्दी पहुंचाएगी ना। अरे भाई, जिस बस की एवरेज स्पीड ज्यादा रहेगी वो बस क्या होगी? जल्दी पहुंचाएगी। बात तो यही है, यही फंडा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? अब ये बताओ दोनों की एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगेगा? टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। यहाँ पर का टाइम t1 लग रहा है और यहाँ पे टाइम लग रहा है t2। अब टाइम इक्वल्स टू फार्मूला लगा दोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया नहीं है? टाइम नहीं दिया है। डेटा आपके बस ये स्पीड वाले दिए थे, डिस्टेंस भी नहीं दिया था। तो हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो इट इज 2x और ये टाइम t1 आ जाएगा, डिस्टेंस इज x अपॉन स्पीड v1 एंड अगेन x अपॉन स्पीड v2। एंड इसको सॉल्व कर देना, एलसीएम आ जाएगा बेटा v1 v2, और यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू v2 एंड अगेन x इंटू v1। एंड इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें यहाँ पे
तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 2x v1 v2 डिवाइडेड बाय x को कॉमन निकाल लेना v1 प्लस v2, तो ये x और x क्या हो जाएगा कैंसिल। सो नाउ वी गेट द फार्मूला 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? Yes, हाँ? sir. तो अभी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बस ए के लिए और बस बी के लिए। सो नाउ एवरेज स्पीड फॉर बस ए के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें 2 टाइम्स 40 into 60 divided by 40 plus 60, and now what is the answer here? 240 into 60 divided by 100, दो जीरो कट गए, 48 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बस बी हियर? 2 into 30 into 70 divided by 30 plus 70, and now it is 2 into 30 into 70 divided by 100। कितना आ रहा बेटा ये? 42 आया ना? अरे 42 आया? कौन सी बस बढ़िया है? पहली वाली बस जाने के लिए, दूसरी वाली बस? हाँ, Just one. पहली बार। फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली बस। पहली वाली बस में जल्दी पहुंचेगा, दूसरी बस में टाइम लगेगा। डेटा देखने पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अरे यार यहाँ पे तो जल्दी भगा दिया उसने, बट एवरेज देखो ना। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? अरे समझ गए? हाँ। तो Yes, जो sir. टोटल टाइम लगेगा यहाँ पे, अगर हम टाइम की बात करें, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, है ना? तो जिसकी एवरेज स्पीड ज्यादा उसको टोटल टाइम कम लगेगा, जिसकी एवरेज स्पीड कम उसको टोटल टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, सर हाँ बोलो। यस सर। सर आपने 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर। अब इस यहाँ पे तुमको जैसे भी सॉल्व करते बनता ना, तुम वैसा सॉल्व कर दो। पेन लेके आपको जैसे भी सॉल्व करते बनता, ये स्टेप आप लोग सॉल्व करके देखो ना ये। ठीक है, कॉपी पेन लो, जरा रफ कॉपी लो, साथ उठाओ रफ कॉपी। ये वाले स्टेप को सॉल्व करके देखो ऐसा बनता है कि नहीं इक्वेशन। फटाफट करके देखो, रफ कॉपी लो, रफ कॉपी ले लो जल्दी से, फटाफट करके देख लो। कौन सी वाली स्टेप को सर? अरे जो शुरुआत की एवरेज स्पीड वाली जो स्टेप है, x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2, ये क्यों किए अपन ने? एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आधे डिस्टेंस को हमने x मान लिया और बाकी का आधा डिस्टेंस क्या मान लिया हमने? y मान लिया है। ठीक है? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। समझ गए या नहीं बेटा? जल्दी यस बताओ। सर। Yes, sir. अच्छा, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एक ही एवरेज स्पीड और एक ही एवरेज वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी कि सेम रहेंगी? एवरेज स्पीड, हाँ क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि डायरेक्शन तो बदला ही नहीं है ना। डायरेक्शन बदलता तो फिर हम वेलोसिटी के बारे में सोचते। तो यहाँ पे एक नोट पे ध्यान देना, एवरेज स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा? एवरेज स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए, बराबर है। एंड सिमिलरली एवरेज स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया या कोई डाउट है? जल्दी बताओ। क्लियर है सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का।
सर हाँ बोलो। सर ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है या 2 से ज्यादा पे भी चल जाएगा ये फॉर्मूला? नहीं, 2 से ज्यादा डिस्टेंस के लिए कि ऑब्जेक्ट के लिए? यहाँ पे 2 सर स्पीड। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट speed। नहीं बेटा, स्पीड देख। अगर हाँ मान सर लो स्पीड अगर एक और x डिस्टेंस ले लेते अपन, एक और स्टेशन ले लेते आगे, है ना, और वहां पे स्पीड v3 कर देते, जैसे v1 1/3 डिस्टेंस v1 से, नेक्स्ट सेकंड थर्ड डिस्टेंस v2 से, थर्ड डिस्टेंस v3 से, तो फिर फार्मूले में x प्लस x डिवाइडेड बाय t प्लस t t1 प्लस t2 प्लस t3, तो अलग टाइप से फार्मूला बनता है। इसलिए आप रटो मत फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। तो यहाँ से आप कुछ भी वहां पे चेंजेस कर दें, ये तो बनेगा क्वेश्चन। इवन यहाँ पे ये आधा आधा डिस्टेंस के लिए है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर देता मैं, तो ये अलग आ जाता फार्मूला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 की जगह कुछ और बनता फिर। समझ गए? सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। कोई डाउट इस पे? कोई डाउट जल्दी बताओ भाई। नो सर। Yes, sir. हाँ ओके। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। अभी ये जो बस है ना, यहाँ से जा रही है, पूरा ओवरऑल देख लेते हैं अपन भाई। नागपुर से वर्धा तक जाना है सीधा सीधा और वापस लौटना है। आधा आधा डिस्टेंस छोड़ देते हैं, हम पूरा ही डिस्टेंस ले लेते हैं। नागपुर से वर्धा तक ये बस जा रही कितनी स्पीड से? 60 से। और जो बस है ये वापस लौटती है फिर कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड से बेटा वापस लौटती है। समझ गए सिचुएशन? बस का जाना है कितने से? 60 से, और वापस लौटना कितने से हो गया? यहाँ पे वापस लौटना कितने से हो गया? 60 मीटर। हाँ वापस लौटना हो गया। चलो वही बस है, एक ही बस है यहाँ पे। अब एक ही बस का एग्जांपल ले लें। तो बस जा रही है यहाँ पे, लौट रही है v2 इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, समझ गए? नागपुर तो बस जा रही है 60 से एंड आ रही है कितने से यहाँ पे? अभी समझ गए कि नहीं सिचुएशन? अगले पेज के लिए, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 बस की जर्नी ऐसी दी हुई है। बस का जाना है 40 से, वापस लौट के आना है 60 से। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड हियर? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस x प्लस x आया ना। अभी टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक का कितना ले लेते हैं? x ले लेते हैं। जाने का टाइम कितना ले ले बेटा हम लोग? यहाँ पे जाने का टाइम ले ले रहे हैं t1 और वापस आने का टाइम कितना ले ले रहे हैं? t2। तो टोटल टाइम कितना हो गया? इट इज t1 प्लस t2। सो नाउ इट इज 2x डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 and again x upon v2, and after solving this 2x divided by LCM आ जाएगा v1 v2, x कॉमन यहाँ पे v2 प्लस v1, कितना बचेगा बेटा? ये x से x कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ गए? हेलो? यस सर। फिर से आंसर वही आएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी हियर? एवरेज वेलोसिटी क्या है इस क्वेश्चन की? एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? सोचो थोड़ा सा। 0। जहां से गए और वापस आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अब यहाँ पे? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 अपॉन टोटल टाइम, तो यही है t1 प्लस t2। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, x अपॉन v1 x अपॉन v2। अब तो कुछ भी कर लो, आंसर तो 0 जाएगा। इस केस में एवरेज स्पीड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? 0 हो गई। समझ गए? हेलो? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? हाँ सर। So bye. ओके बेटा, बाय बाय। Bye, sir.